उत्तर बता पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का एक डेटा और है मेरे पास। 186 मौतें हुई हैं 2017 से 2023 तक। अब कहेंगे भाई समाजवादी पार्टी में तो 499 मौतें हुई थी 5 साल में, सवाल वो भी है, लेकिन फिलहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें 186 मौतें। और सर नियम मेरे हिसाब से, ये मैंने जो पढ़ा, जितना हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, मुझे दुरुस्त कीजिएगा, 3 महीने में पुलिस एनकाउंटर में हुई हर मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए और 3 महीने में रिपोर्ट 190 सीआरपीसी के तहत अधिकृत होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने कहा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए तो यूपी हमेशा एनकाउंटर में सबसे ज्यादा फिगर्स में रहा है। तो चाहे गृह राज्य मंत्री ने इस समय ये बयान दिया होगा, लेकिन अगर आप 2000 से देखें तो हर अवधि में आप देखेंगे कि यूपी प्रदेश में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए। तो इसलिए हमें ये कोई राजनीतिक पुट नहीं देना चाहिए कि इस सरकार में ज्यादा है और इस सरकार में कमोबेश कम है। ये हो सकता है कि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, ये हो सकता है यूपी में सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स हैं। दूसरी बात गरिमा जी, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, जो कि आज के डिबेट से सीधा संपर्क रखता है, वो ये है कि जिस प्रदेश में ब्राह्मण माफिया हो, ठाकुर माफिया हो, यादव माफिया हो, मुस्लिम माफिया हो और इनका समय समय के अनुसार विभिन्न विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को इनके द्वारा समर्थन दिया जाता है, तो जाहिर है कि ये प्रश्न उठेंगे कि फलाने के रिजीम में फलाने क्रिमिनल को जो इस जात का था क्यों मारा गया। इस प्रकरण में जब ये कहा जाता है कि 2 दिन पहले पुलिस अभिरक्षा में उनको लिया गया और उसके बाद अगर मौत हुई और उसमें अगर वो यादव है, तो इस तरह के जो प्रश्न है ये तो उठते ही रहेंगे। दूसरी रिजीम में जब यादव जी अगर रहे और कोई ठाकुर मरेगा तो ठाकुर जी ये प्रश्न उठाएंगे। लेकिन तो सर ये अगर छोड़ दीजिए, मंगेश यादव के सामने यादव टाइटल है, छोड़ दीजिए। अनुज प्रताप सिंह के सामने सिंह टाइटल है, ये छोड़ दीजिए। हालांकि बवाल सबसे ज्यादा इस पर है, लेकिन मैं कहती हूँ सिंह भी छोड़ दीजिए और यादव भी छोड़ दीजिए। लेकिन क्या इससे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि ये फर्जी एनकाउंटर की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है? भाई अगर ये इतना जेन्युइन एनकाउंटर है तो 157 के तहत एफआईआर क्यों नहीं हुई? अगर ये इतना फर्जी, अगर ये इतना जेन्युइन एनकाउंटर है तो पीएम रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? अगर ये इतना जेन्युइन एनकाउंटर है तो एसटीएफ के चीफ वहां हवाई चप्पल में बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कैसे पहुंच जाते हैं? पुलिस कस्टडी में उसका एनकाउंटर कैसे हो गया? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप जात और ये राजनीतिक पुट अगर हटा दें तो इस एनकाउंटर में कुछ ऐसे सवाल हैं जो जायज लगते हैं। जायज ये है कि 2 दिन पहले उसे पकड़ा और उसके बाद मार दिया गया। ऐसी इस तरह की कहानियां हमें और स्टेट में भी मिलती हैं, यहीं की कहानियां ये नहीं है। नंबर 2, बिल्कुल चप्पल में गए, वो टोटली अनप्रोफेशनल है। लेकिन आपने देखा होगा मुंबई के अटैक में जल्दी में जब हेमंत करकरे भी गए थे तो भी एक वो पुरानी बुलेट प्रूफ जैकेट किसी तरह जल्दी में पहन के गए थे। तो ऐसी जो गलतियां हैं वो होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल जो बेसिक मुद्दा ये है कि अगर आप इन राजनीतिक चीजों को हटा दीजिए कि सबसे ज्यादा समर्थन तो लोगों का मिलता है एनकाउंटर में। और सबसे गलत बात तो ये है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, पुलिस को कोई अधिकार नहीं है किसी के जान लेने का। बल्कि सुनील साजन ने जी कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छी बातें कही और वो ये कही कि जहां कुछ एनकाउंटर्स जेन्युइन भी बिल्कुल होते हैं। हमारे स्टेट में जब डकैती से हम लड़ रहे थे, डकैती उन्मूलन अभियान चल रहा था और नामी डकैत से तो जेन्युइन एनकाउंटर्स खुलेआम होते थे, जनता देखती भी थी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि कुछ फर्जी एनकाउंटर की शिकायत है तो बिल्कुल सही भी है। जहां तक आपने एफआईआर लॉन्च करने की बात कही, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि अगर वो फेक एनकाउंटर है तो बिल्कुल एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए पुलिस वालों के खिलाफ। लेकिन ओपी सिंह मुझे सपोर्ट करेंगे, इसको शायद स्टे किया गया है। और दूसरी बात यह भी है कि कौन जज करेगा कि ये फेक एनकाउंटर है? भाई फेक एनकाउंटर जज करने के बाद जब फेक एनकाउंटर, इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन अगर करना, मुझे आप इजाजत दीजिए करेक्शन करने की। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जो रखी थी उसमें धारा 176 के तहत पुलिस फायरिंग में हुई हर मौत की
बिफोर गेटिंग इनटू द जजमेंट फेक है या नहीं है। पुलिस फायरिंग में हुई हर मौत की मजिस्ट्रेट जांच होगी, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट जाएगी और सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अधिकृत होगी और मजिस्ट्रियल जांच 3 महीने में मुकम्मल होगी। करेक्ट। तो मजिस्ट्रियल जांच की जहां तक बात है, वो तो पुलिस अभिरक्षा में कोई भी डेथ होती है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होती है और उसके रिपोर्ट के आधार पे फिर वो केसेस रजिस्टर होंगे। तो इसमें इसलिए मैं कह रहा हूं, इस प्रकरण में अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, वैसे ये बताना आवश्यक नहीं है, मैं समझता हूं पब्लिक में रिपोर्ट करना, इसलिए अगर पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, अभी तक बयान नहीं हुए हैं, तो ऑफ कोर्स शक की गुंजाइश है इसमें। यही मैं कह रहा था। शक की गुंजाइश है। और जैसा सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि डिप्यूटी एसपी है डीके शाही, चप्पल में पहुंच जाते हैं, और एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जो है, उन्होंने बाकायदा आके कहा भाई मंगेश यादव तो था भीतर, लेकिन ऐसे में ओपी सिंह